अहंकार की सजा। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के राज्य में वीरेंद्र नाम का एक प्रसिद्ध सेनापति रहता था। वह अत्यंत बहादुर था। उसने कई युद्ध जीतकर राज्य की रक्षा की थी। राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और पूरे राज्य में उसका सम्मान होता था। लगातार मिल रही प्रशंसा ने वीरेंद्र के मन में अहंकार भर दिया। अब वह किसी की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि उसकी बुद्धि और शक्ति से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वह अपने सैनिकों को तुच्छ समझता और अनुभवी लोगों की सलाह का मजाक उड़ाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला करने की तैयारी की। राजा ने सभी मंत्रियों और सेनापतियों की सभा बुलाई। एक वृद्ध सैनिक ने कहा, महाराज, दुश्मन इस बार नई युद्ध नीति अपनाएंगे। हमें सावधानी से योजना बनानी चाहिए। लेकिन वीरेंद्र हंस पड़ा। उसने कहा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही दुश्मन को हरा सकता हूँ। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने घमंड में चूर था। अगले ही दिन उसने बिना पूरी तैयारी के सेना लेकर युद्ध शुरू कर दिया। दुश्मन ने पहले ही से जाल बिछा रखा था। वीरेंद्र की सेना आगे बढ़ी। चारों ओर से हमला हो गया। सैनिक घबरा गए। भारी नुकसान हुआ और वीरेंद्र के पीछे हटना पड़ा। पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वीरेंद्र को दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, हार तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारे अहंकार से हुई है। वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने उस सैनिकों को याद किया जिसकी सलाह उसने ठुकरा दी थी। वह वृद्ध सैनिक उसके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे घमंड ने मेरी आंखों का पर्दा डाल दिया था। वृद्ध सैनिक मुस्कुराए और बोले, सच्चा योद्धा वही है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधार ले। इसके बाद वीरेंद्र ने सभी सैनिकों की राय लेकर नई योजना बनाई। इस बार उसने हर व्यक्ति का सम्मान किया। पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ता गया और राज्य को शानदार विजय मिली। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने वीरेंद्र से कहा, आज तुमने केवल दुश्मन को नहीं, अपने अहंकार को भी हरा दिया। यही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन से वीरेंद्र पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह हर छोटे बड़े व्यक्ति का सम्मान करने लगा। उसकी विनम्रता देखकर लोगों का सम्मान उसके लिए पहले से भी अधिक बढ़ गया। समय बीतता गया। वीरेंद्र का नाम केवल एक वीर सेनापति के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र और न्यायप्रिय इंसान के रूप में भी याद किया जाने लगा।